हम सबके बदले टोपी लगा के। आइए सब लोग आइए, लीजिए पकड़िए सजा टोपी लीजिए, आइए सब लोग आइए, सब पकड़ लो, आ जाओ पहले काट दिया हमने। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके 500 एपिसोड पूरे हो गए। क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? थैंक यू बोलना चाहिए सबको, हमें इतना प्यार देने के लिए। 500 हो गए, हमें भी पता नहीं है, मतलब अचानक से पता चला है कि 500 हो गए। काम करते करते पता नहीं चला, बट अच्छी फीलिंग है। कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, जो लोगों को पसंद आ रहा है। आई होप ऐसा ही करते रहें और हमें ऐसे ही प्यार मिलता रहे। सेम, जब शो कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली डे नाइट काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कितने सारे एपिसोड्स हमने कर लिए हैं। और अचानक से पता चलता है कि अच्छा 480 हो गए, 490 हो गए और फाइनली 500 हो गए। तो ये सब कुछ ऑडियंस के ही कारण हुआ है, उनको पसंद आ रहा है ये शो। और जब मैं शुरू की बात बताऊं तो एक ये लॉन्चिंग चैनल का लॉन्चिंग शो था, तो वो डर और वो सब एक होता है ना कि कैसा होगा, कैसी रहेगी जर्नी, सब अच्छा होगा कि नहीं, वो सबको पार करते हुए अगर इतना आगे आए हैं आज के टाइम में, तो ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है। एंड ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही पसंद आता रहे, और क्या चाहिए। सेम, पहले तो थैंक यू कि हमें 500 एपिसोड तक आपने पहुंचाया। जैसे श्रद्धा ने बोला, हमने शुरुआत की थी, हम सब बहुत ही डाउटफुल थे, डरे भी हुए थे, समझ में भी नहीं आ रहा था। बट आई थिंक हम सब को अपने अपने कैरेक्टर से इतना प्यार था कि हमने फुल कहते हैं ना, उतनी एफर्ट भी नहीं हमने लगाई, हमने उसे बस उस कैरेक्टर को चाहा, उसको इतना पसंद किया और उसी की तरह हम बढ़ते चले गए और आज हम 500 पे पहुँच गए। तो आई थिंक यही मेरे हिसाब से मुझे लगता है यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ तक पहुँचने की। डिज़ाइन किया गया था सबके लिए, वो सब अपने आप में ही इतना खूबसूरत था कि सबको वो करने में भी मज़ा आ रहा था। बीट, अभय, वरुण, कीर्ति, श्रद्धा, सबके लिए ना एक अलग से ही ये चीज़ शेप अप की गई थी कि अगर एक दूसरे से अलग हैं, आप अपनी खुद की बहन होने के बावजूद भी, तो वो किस तरह से अलग है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस था, बट उसको भी बहुत अच्छे से करना। सिमिलरली अभय वरुण का भी, दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, स्टिल दोनों में इतना डिफरेंस। तो ये सब पोर्ट्रे करना और समझना, लिखा गया था बहुत ब्यूटीफुली, अभी भी उसको करने में भी मज़ा आ रहा है। तो कोई शो जब स्टार्ट होता है, फिर जैसे जैसे उसकी जर्नी बढ़ती है 100, 200, 500 या 1000, ठीक है, तो क्या लगता है कितना प्रेशर आप पे भी बढ़ता है? क्योंकि फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे बढ़ने लगती है दिन पे दिन। तो क्या बोलना चाहेंगे? प्रेशर ऐसा तो कुछ नहीं रहता, मतलब मे बी इंडिविजुअली मेरे को ऐसा लगता है, जब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ। जैसा चल रहा है कोशिश करता हूँ पूरा अच्छा करने की, आगे ऑडियंस पे है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं। प्रेशर लेने के बाद भी कुछ होगा नहीं, तो इतना प्रेशर नहीं लेता हूँ। जैसा चल रहा है वैसे चलने देता हूँ। एक एपिसोड एक दिन एक टाइम पे वैसे ही चलता है मेरा, एक सीन एक टाइम पे। तो कोशिश करते हैं कि वो अच्छा जाए, स्टोरी के हिसाब से वो अच्छा लगे। ऐसा जो अभी कभी ये सोचा नहीं कि 100 हो गए तो अब और प्रेशर आ जाएगा 200 करने, 300 करने। जैसे आप 500 हो गए हैं, खुश हैं, बट ये जैसे इंटरव्यू ख़त्म होगा नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी हो जाएंगे, तो इतना कुछ सोचते नहीं हैं। प्रेशर एज सच, जब हम ऑब्वियसली ऑडिशन पे जाते हैं तो भी हम उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करके जाते हैं, और उसी में हमें थोड़ा अप डाउन करके बताया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो अब ये एक्टर की ड्यूटी है कि वो किसी भी रोल को अच्छे से करें, वो उनकी एक सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। तो वो हमारे तरफ से है करके देना,
और उसको कैसे शेप अप करना है, कितना प्यार देना है उस कैरेक्टर को, ये तो आगे जाके ही पता चलता है। तो हम करते रहते हैं, डरते रह जाएंगे तो फिर वो दिखेगा चेहरे पे, कैमरा सब पकड़ लेता है। तो आई थिंक जितना टेंशन फ्री होके काम करे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, एंड इट कम्स आउट इवन बेटर। प्रेशर तो आई थिंक इट्स नॉट द राइट वर्ड कि प्रेशर हम लेते हैं। हाँ, ये होता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं आपको अपने कैरेक्टर को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा उसके रिदम को चेंज करना पड़ता है, वरना ऑडियंस भी बोर हो जाएगी कि यार ये सेम चीज़ कर रही है, सेम चीज़ हो रहा है। तो वो चीज़ होता है, बट बीइंग एन एक्टर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होती है कि आपको कैसे उस रिदम को चेंज करना है। और हम सब ने अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे से समझ लिया है कि हमें पता है कि किस पॉइंट पे उसको कैसे चेंज करना है, और आई थिंक एक्टर का यही काम है और उसको हम अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए हम 500 तक पहुंच चुके हैं। लास्टली कोई एक चीज़ आप तीनों की जो एक दूसरे के बारे में फ़नी लगती हो, जैसे ओह बहुत सारी हैं। सीक्रेट्स, आई लव दिस गेम। फनी है बस। ये सीन जैसे कट होता है, ऐसे फेसेस बहुत बनाता है, बिल्कुल उसको रियलाइज भी नहीं होता तो है सीन में फेसेस बनाती है वो। मैं तो हंस देती हूँ। ये सीन में हंस देती है। सबसे फनी और इरिटेटिंग चीज़ यही है, मतलब आप सीन में गुस्से में आ रहे हो, श्रद्धा, और श्रद्धा का बैक, और श्रद्धा, और फिर आप श्रद्धा यार, अरे सॉरी। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। अब है जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं सीन के बीच में हंस देती हूँ। एक्चुअली कल की तो बात है, कल 9 बज गए थे और बहुत सारा काम बाकी था और मैं अपने क्लोज में हंसने लग गई। अभय की फ़नी चीज़ है कि वो ऐसे भी वो फन दिन भर मस्ती करता रहता है, प्रैंक्स, मस्ती, सबको तंग करना, तो वो एज ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग ही फ़नी है। तो कभी ऐसी फालतू बातें करता रहेगा, हम हंसते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं फ़नी। और क्या मेरी क्या है, मेरी तुम लोग बताओगे ना। आप बताइए सदा अभय की और इनकी एक कोई इन दोनों का एक्चुअली कैरेक्टर बहुत एज रियल ह्यूमन बीइंग्स बहुत मिलता जुलता है। हाँ, बहुत मस्ती करते हैं और बहुत परेशान करते हैं। होते रहता है इनका सीन, हम सबको तंग करते तो हाँ। तो स्पेशली इसके जो डायलॉग्स ही लिख के आते हैं वो इतने फनी होते हैं कि वो बोलती भी सीरियसली है, बट उसके पीछे में एक अलग ही ह्यूमर छुपा होता है। एंड अदरवाइज मतलब हंसते ही रहते हैं हम लोग। इसका वैसे भी ओवरऑल कोई एक पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है, बट ऐसे ही मस्ती करने वाली पर्सनालिटी है ये। अभय जी, आप क्या कहना चाहेंगे ये दोनों के बारे में? कोई एक फनी चीज़ जो आपको लगती है इनके एक बारे में? फ़नी चीज़ तो नहीं, मतलब लिस्ट बता दे तू। चल फनी बता। फ़नी कुछ शेड पे ऐसा करते हैं जो आपको हंसी आए जाए या कुछ हमें funny देख type के में? इसको हंसी आती होगी। हाँ, देख के आ सकती है। फ़नी चीज़ बहुत डिफिकल्ट है ये सब 500 एपिसोड में क्या किया तूने यार? 500 साल में ये नहीं पता तुझको फनी चीज़ें क्या है? इतनी लंबी जर्नी साथ में काम किए थे। एक्चुअली हम दोनों स्पेशली इतने मस्तीखोर हैं ना कि फ़नी चीज़ अब मेरे से भी पूछेगा फ़नी चीज़ क्या, मतलब कुछ नहीं है। मैं मतलब जैसे हमारा मास्टर शॉट कट होता है, कीर्ति के बारे में मास्टर शॉट कट होता है, ये फटाफट अपने सॉक्स और अपने चप्पल पहन के आ जाएगी सेट पे। वो फनी, उससे ज़्यादा फनी मैं बताती हूँ। याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा प्रेगनेंसी का सीन चल रहा था, ठीक है, और थोड़ा विंटर था उस टाइम पे, तो मैं ना मेरा कुर्ती और पैजामा थोड़ा छोटा हुआ करता था, तो मैं सॉक्स और चप्पल पहन के आ जाती सीन में। सर बोलते अरे ये क्या? मैंने कहा सर मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, प्रेग्नेंट औरत ऐसे भी सॉक्स पहनती है। तो वो पूरा प्रेगनेंसी मैंने सॉक्स के साथ निकाला है, ये बोल के कि प्रेग्नेंट औरत घर में सॉक्स पहनती हैं। तो वो एक प्रैंक मैंने किया था जो 2-3 महीने चल भी गया था। ऐसी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज़ है मेरे साथ, मैं चलते सीन में सो गई थी। कब सोई थी? पता नहीं अरे तुझे? सो तो गई थी। गुलाबों मुझे और वाली गुलाबों ने मुझे और इसे चेयर से बांधा हुआ था। एक्शन हुआ, अब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ कि बांधा है, छोड़ो, और ये कुछ कर नहीं रही, देखा तो सो रही है। अब मैं इसे प्यार, श्रद्धा उठ, क्या कर रही है, उठ, और ये सो रही है। दिलाना पड़ता है, जैसे श्रद्धा अगर सीन में श्रद्धा को जाना वो भूल जाएगी, लेफ्ट से जाना है राइट से जाना है, तो श्रद्धा लेफ्ट जाने लगी, हम लोग नीचे से हाथ पकड़े उसको राइट करेंगे तो राइट से जाएगी। तो श्रद्धा की बहुत सारी फनी चीज़ें हैं। हाँ, कल ही मैं आ रहा था, उसे पता मुझे याद रहती सब चीज़ें, तब भी मेरे को अपना राइट हैंड दे रही पकड़ने को, मुझे पता है मेरे को लेफ्ट हैंड शोल्डर से पकड़ा मैंने उसे। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तेरा भी तो था ना, वो घोड़ा कहाँ गया सर, घास खाने गया? हाँ, क्या हुआ? यहाँ पे ना एक ग्रीन कार्पेट था घास वाला, तो मैं मेकअप कराती, सर अरे वो घास कहाँ है, घास का? मैंने कहा सर घोड़ा खाने चला गया।
तो मुझे नहीं पता नहीं वो कनेक्टिंग था, वो घोड़े की फोटो भी तो थी ना पीछे लगी हुई। घास कर तो घोड़ा खा गया। सो एक मतलब बार घोड़े की फोटो उल्टी लगा दी थी सीन में। मजनू भाई वाला ना। पूरा सीन हो गया, हमें पता चला पेंटिंग उल्टी लगी हुई, घोड़ा उल्टा। तो हाँ, ये सारी चीजें होती है। रास्ते जाते थे, मैसेज फॉर फैंस, फैंस के लिए क्या मैसेज? फैंस को यही कहेंगे कि ऐसे ही प्यार करते रहे, हमें प्यार दिखाते रहें, हमारा शो देखते रहें, चैनल पे टॉप पे ही रखें हमें नीचे ना आने दें, और हम ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे एपिसोड, अच्छे सीन्स आपको दिखाते रहेंगे। आई होप आपको पसंद आए और ऐसे ही हमारी जर्नी आगे बढ़ते रहे। 500 में और 000 लगते रहे। हमारे चेक्स में भी बिंगो। हाँ, ऑब्वियसली थैंक यू ही बोलूँगी, ऑडियंस ने इतना प्यार किया है, इतना सपोर्ट किया है, 500 तक पहुँचाया है फाइनली। तो ऐसे ही प्यार दीजिए, आपके ही ब्लेसिंग्स के कारण हम इतना आगे आए हैं, तो जो है सब आपके ही हाथों में। तो बस थैंक यू सो मच। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ जो ये दोनों ने बोला, थैंक यू। अपने मुंह से बोल दे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और इसी तरह हम और ऑडियंस हम दोनों ऐसे मिलके आगे बढ़ते रहें हर तरह से। हर तरह से, wise, हाँ, बैंग बैलेंस वाइज। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.